आइए आगे चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। हम मानेंगे कि कोई एक धन q आवेश रखा है, जहां से r मीटर दूर कोई बिंदु P है, जिस पर कि आपको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना। क्या किया जाए? हम मानेंगे यहां कहीं अनंत, जहां से धन q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ, जहां पर अब हमने विभव का मान क्या पढ़ रखा? विभव का फार्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? W V बराबर W अपन Q नॉट। तो पहला काम तो इस Q नॉट को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य आपको निकालना पड़ेगा, और जो भी कार्य का मान है उसमें Q नॉट का भाग दे दीजिए, यही किया जाएगा। अच्छा, यानी कि हमने अगर कार्य निकालना है हमको, हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। सही कर रहा हूं? सही कर रहा हूं मैं? बल गुणे विस्थापन ही होता, सही है। लेकिन कब? जबकि बल नियत हो तब। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये धन है, इसका परिमाण ये भी, ये इस पर बल लगाएगा। कैसा बल? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये या F प्रोपोर्शनल 1/r² है ना, तो दूरी बढ़ेगी बल का मान घटेगा, दूरी कम होगी तो बल का मान बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ अगर रहेगा Q नॉट तो बल ज्यादा होगा, यहाँ रहेगा कम होगा, यहाँ रहेगा और कम, ऐसे पर बल इसमें लगने वाला आकर प्रतिकर्षण बल वो शून्य हो जाएगा। तो यानी कि बल आपका कैसा है? परिवर्ती बल है, और परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य हमने पढ़ रखा है। लागू पे याद करो, परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य F डॉट ds, और इसका इंटीग्रेशन होगा। ये परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा। मेथड इसके दो है, एक तो बीजगणितीय मेथड है, वो थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको प्रेफर किया जाएगा कि आप वही पढ़िए, लेकिन हम 11th में समाकलन पढ़ेंगे, और इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका सही भी रहता है और बहुत शार्ट भी रहता है। तो आसान यही आपको पड़ेगा। आपको नहीं अगर समझ पा रहे तो एक बार पुनः मैं मैथमेटिकल टूल्स में समाकलन पढ़ा दूंगा आपको। बहरहाल अभी देखिए, तो हम मानते हैं ये Q आवेश है, जिससे दूरी पर बिंदु P है, जिस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अनंत पर बिंदु आवेश Q रखा है। Q आवेश को अगर आपको बिंदु P पर है, इसके द्वारा किया गया, इस पर किया गया कार्य आपको निकालना है। तो भैया कार्य निकालने के लिए बल कैसा परिवर्ती है, तो हम मानेंगे, अच्छा पूरा का पूरा हम P पर भी नहीं रख सकते इसको उठा करके, और अनंत पर भी नहीं दे सकते। हम बीच में कोई बिंदु मानते हैं, ये यहाँ पर बिंदु A हमने मान दिया, ये Q नॉट आपका यहाँ ला करके रख दिया गया, यहाँ से डाल दूंगा। अच्छा, बल इस पर किधर लगेगा, और दूरी इसकी कितनी है ये भी देख लो, यहाँ से इसकी दूरी x है। बल की दिशा इधर। अब आप बल इधर लग रहा है ना, इसको खिसका करके थोड़ा सा इस तरफ लेते हैं, ये विस्थापन आपका dx है। अब अगर आप बल निकालोगे, तो बल निकाल रहे हो क्योंकि आपने पढ़ रखा W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx। अच्छा किया, तो बल निकाल लो, तो बल बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², यही ना। तो यहाँ पर पहला आवेश क्या है? Q है, दूसरा आवेश Q नॉट है, तो Q नॉट बटे r²। भैया एक मत बता देना, यहाँ आवेश है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है? x है, यहाँ पर x²। अब
F का मान इसमें रख दिया गया। तो आवेश आप कहिएगा कि अगर Q नॉट को बिंदु A से थोड़ा सा Q की तरफ विस्थापित कितना किया जा रहा है, dx विस्थापन किया जा रहा है, तब इसमें किया गया कार्य, इसमें मतलब कि इसमें dx विस्थापन करने में, dx विस्थापन करने में कृत कार्य W बराबर तो F डॉट dx यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x स्क्वायर इंटू dx। जब ये बल कैसा परिवर्ती है तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगा दोगे। अच्छा सूक्ष्म कार्य है ना, तो सूक्ष्म कार्य dw से दिखाते हो, इसका भी इंटीग्रेशन कर दोगे। अच्छा लिमिट थोड़ा लगा दीजिए, कहां से इसको Q नॉट को लेकर के आ रहे हो, Q नॉट को कहां से, अलग से, कहां पर लेकर के आओगे, P पर, तो इंफिनिटी टू P की तक की दूरी कितनी है, r है, यहाँ पर r दिखा, और ये 0 से W, इसका मान आप जानते हो कि dw का सीधे सीधे W हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, F डॉट dx था, है ना, डॉट, ये डॉट खत्म नहीं हुआ है, तो ये जरा देखो कि बल की दिशा इस तरफ है और विस्थापन की दिशा विपरीत, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना उत्पन्न होगा, विस्थापन क्यों, बल के 180, तो आप लिखिएगा इंफिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x स्क्वायर cos 180 और dx। अब आइए इसी टर्म को और थोड़ा सा हम सही कर लें, रीअरेंज कर लें, क्या मिलता है, ये मिटा दें, हमको मिला W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान x स्क्वायर और dx, और cos 180 का मान कितना होता था, -1 होता था, यहाँ पर -1 लगा दीजिए, माइनस का 1 इधर, अगले स्टेप में आप इसी को यहाँ कर दीजिएगा। अब जरा समाधान करिए, लिमिट भी कुछ थी, अनंत से लेकर आ रहे थे आर तक, तो W बराबर माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट आप बाहर ले लीजिए, यहाँ इंफिनिटी टू r, और x स्क्वायर ऊपर इसको ले जाओ तो x की पावर -2 हो जाएगा dx। समाकलन का आपने पढ़ रखा है, x की पावर n होता था, उसका समाकलन क्या बनता था, x की पावर n+1 अपान n+1, तो ये बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r और x की पावर -2+1 अपान -2+1, ठीक है, तो ये चीज तो इस तरह बन जाएगी, अनंत से r तक, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और देखो भैया ये x की पावर -1 अपान -1, ये माइनस और माइनस इसको इसी वक्त खत्म कर दो, प्लस कर दो, और इंटीग्रेशन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये चीज जरा सॉल्व करो, ये -1 तो 1/x हो जाएगा, 1/x। अच्छा यहाँ पर देखो जरा, इसी वक्त अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी, उसको भी सॉल्व कर दो, तो 1/r माइनस 1/, इंफिनिटी करोगे तो 1/इंफिनिटी का मान तो 0 ही होता है, ये बन गया टर्म आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान r, इसका मान ये W का मान। अब जरा विभव की परिभाषा, विभव का सूत्र याद रखो, V बराबर क्या था, W अपान, अच्छा W कहां से लगा रहे हो, इनफाइनाइट टू
पी अपन क्यू नॉट। तो W का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर, और पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू नॉट। भैया देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, v बराबर बचेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन क्यू का आर मोल। क्या है विभव किसके कारण बिंदु आवेश के कारण। अच्छा बिंदु आवेश का अगर समूह होता तो उसके कारण विभव हम क्या लिखते, क्योंकि विभव कैसी राशि है आवेश राशि है, तो अलग अलग उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा।